हेलो डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास। तो बच्चों पेज नंबर 72 ओपन करो सभी स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चे। तो लास्ट टाइम हमने डिजीज़ेस के बारे में पढ़ा था, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स वगैरह। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये टेबल हमने किया था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल बच्चे। साथ में एक क्वेश्चन और होता था यहाँ से, हेल्थ क्या होती है और कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। इनमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चे, सो इसको ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, ध्यान से उस लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को सुनना है। ठीक है बच्चे, और आज हम डिस्कस करते हैं बच्चे वेक्टर क्या होते हैं। ए वेक्टर इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट शेल्टर्स एंड कैरीज अ पैथोजन। मतलब बच्चे जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे हम यहाँ पर मच्छर की एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चे, तो ये क्या करता है, अपने साथ एक बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, अपने साथ रखता है। ठीक है, एंड ट्रांसमिट्स इट फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति तक पास करेगा, विदाउट गेटिंग द डिजीज़ इटसेल्फ। खुद इसको डिजीज़ नहीं होता, लेकिन भी दूसरे व्यक्तियों में पास करता है। मॉस्किटोस जैसे मच्छर होते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्या करते हैं बच्चे, हम पढ़ते हैं मॉस्किटोस कैरी प्लाज्मोडियम। मतलब इनके पास एक प्रोटोजोआ होता है जो प्लाज्मोडियम होता है, ये अपने साथ लेके घूमते हैं। खुद इनको डिजीज़ नहीं होता उससे, लेकिन जब ये किसी दूसरे को देंगे तब डिजीज़ उस पर्सन को हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पास कर देते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस। तो प्लाज्मोडियम से क्या हो जाता है बच्चे, जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर वॉर्नी डिजीज़। जो डिजीज़ बच्चे किसके द्वारा हो, किसी इंसेक्ट के काटने से हो, जैसे कि मच्छर के काटने से होता है, उसे हम बोल देते हैं वेक्टर वॉर्नी डिजीज़। जो वेक्टर्स के द्वारा होते हैं, जो मच्छर हो गए जैसे, ठीक है, इनके द्वारा होते हैं। ठीक है बच्चे, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर वॉर्नी डिजीज़ आर, कैसे हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर वॉर्नी डिजीज़ के। चिकनगुनिया, ठीक है, मच्छर से होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस, ये भी एक प्रोटोजोआ से होता है। प्लेग एंड जैपनीज़ इंसेफेलिटिस, ठीक है, ये डिजीज़ होते हैं वेक्टर के द्वारा। तो आपको 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं याद रखने के लिए बच्चे। वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, वो व्यक्ति ना हमेशा सोता ही रहता है। ठीक है, तो मलेरिया हो गया एक बच्चे। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं आपके लिए। और नेक्स्ट है बच्चे मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। हम लोग डिज़ीज़ से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, बहुत से हमें काम करने होते हैं जिसकी वजह से हम डिज़ीज़ से बच पाएंगे। तो बच्चे ये जो प्रिवेंटिंग है डिज़ीज़ की मेथड से, एक तो मेन है पर्सनल हाइजीन। ठीक है, हम अपनी खुद की देखभाल कैसे रख सकते हैं, और कम्युनिटी जो हमारा आस पड़ोस है उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं। तो आज हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे बच्चे। डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट बाय फॉलोइंग सर्टेन सेफ्टी मेजर्स। ये हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हम किससे, जो डिजीज़ होते हैं उनसे बच सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो बच्चे आपको हाथ खाना धोने से पहले और खाना धोने के बाद, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। ठीक है, अवॉइड टचिंग एनिमल्स विच कैन कैरी जर्म्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़। तो कुछ एनिमल्स होते हैं घरों में, कुत्ते होते हैं, ठीक है, बिल्ली, कैट वगैरह, डॉग वगैरह, तो उनको हाथ लगाने के बाद बच्चे आपको हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी पे काफ़ी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। ठीक है, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। आपको बच्चे कभी भी पर्सनल आइटम्स जो आपकी खुद यूज़ करते हो आप, जैसे टूथ ब्रशेज़ वगैरह, ठीक है, रेजर्स, ब्लेड वगैरह, टॉवल्स, ठीक है, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, खुद अपने लिए पर्सनल रखना चाहिए। ठीक है, घरों में भी बच्चे अलग अलग टॉवल्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट है डिजीज़ कॉज्ड बाय फूड आइटम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग ईटेबल्स, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। घरों में सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, जो हमारा खाना होता है उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही खा लिया, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग क्राउडेड एरियाज। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस हवा में काफ़ी ज़्यादा कीटाणु होते हैं, क्योंकि इतनी दुनिया होती है, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, पता नहीं किसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। एन एयर फिल्टर मास्क कैन ऑल्सो बी यूज्ड वाइल गोइंग आउट। तो मास्क पहनने चाहिए, ठीक है, जिसमें से हवा क्रॉस तो हो जाए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बंद हो वो। एयर फिल्टर जो हवा को फिल्टर करके देता है, ठीक है, अगर आप क्राउडिंग एरियाज में जा रहे हो तो। स्पॉइल्ड फूड्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली बिकॉज दीज अट्रैक्ट्स रैट्स एंड कॉकरोचेज विच स्प्रेड डिजीज। जो आपका बच्चे बाद में ऐसा होता है, जो खाना नहीं खाते आप, ठीक है, ख़राब खाना होता है, तो उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए अच्छी तरह से पैक करके बाहर घरों में, ये बाहर घरों से अगर आप छोड़ते भी हो तो अच्छे उसको ढंग से करो कवर, क्योंकि वहाँ पर रैट्स आ जाते हैं, कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं, जो क्या है डिजीज़ फैलाते हैं बेसिकली ठीक है बच्चे। डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेट अराउंड योर हाउसेस, इट इज़ अ प्लेस फॉर मॉस्किटो एंड जर्म्स टू थ्राइव इन। तो बच्चों घरों के पास पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है मॉस्किटो, मच्छर वगैरह, कीटाणु वगैरह क्या है पैदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो पानी को इतना खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेट। वाटर बॉर्नी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई। वाटर बॉर्नी डिजीज़ कैसे हो सकते हैं? गंदे पानी से, ठीक है। तो हम कैसे उनको बचाएंगे, कैसे बचेंगे? प्रिवेंटेड बाई ड्रिंकिंग ओनली बॉइल्ड। पानी को बॉइल्ड करके पीना चाहिए या फिल्टर करके पीना चाहिए, ठीक है। उबाल के क्या है उसके जर्म्स मर जाते हैं, फिल्टरिंग से भी वो बाहर निकल जाते हैं जर्म्स। दिस इंश्योर्स दैट एनी पैथोजन इन इट गेट्स किल्ड और रिमूव्ड। या तो वो मर जाता है, जो वह रिमूव हो जाता है, ठीक है, इन मेथड से, बॉइल्ड या फिल्टरिंग से। Chemical disinfectants such as chlorine, iodine can be used to kill the germs present in water. वाटर में क्लोरीन और आयोडीन डाला जाता है, जिसकी वजह से पानी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जर्म्स वगैरह होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है बच्चे। Avoid consuming street foods as they are often left uncovered and may contain disease causing germs। वही बात आ गई बच्चे, सड़कों पे खाना गिराया जाता है तो वो क्या है, वहाँ पर डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होती हैं, ठीक है। वेक्टर बॉर्नी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय फिजिशियन एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। तो क्या है बच्चे, ऐसी दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से मच्छर जैसे होते हैं जो वो मर जाते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन शुड बी given to infants and young children to protect them against some fatal diseases such as tuberculosis, tetanus, polio, measles। तो बच्चे वैक्सीन जो 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई जाती हैं वो छोटे बच्चों को पिलानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जो हम उससे बच सकते हैं, जैसे टीबी हो गया, टेटनस, जो बहुत ही डेंजरस बीमारियां हैं, ठीक है बच्चे। A vaccine is a preparation which generally contains killed and weakened disease causing germs or some parts of these germs। तो इसमें क्या है बच्चे, जो वैक्सीन हैं वो कैसे बनती हैं, वो बच्चे जर्म्स होते हैं जो, ठीक है, उनको क्या है किल किया जाता है, और उसमें क्या है मतलब उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसको तैयार कैसे किया जाता है, जिसमें कंटेंट किल्ड एंड वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको मार के बनाया जाता है, ठीक है। व्हेन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, जब हम वही दवाई किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं वही दवाई का, द वैक्सीन ट्रिगर्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़। वो हमारे अंदर जाके कुछ प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं जिसको, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर जब पैदा कर देगी बच्चे, विच फाइट्स अगेंस्ट दैट जर्म्स, तो वो क्या करेगी, उन जर्म्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। उनको क्या है एंटीबॉडीज़ उस जर्म्स को जो हमारी बॉडी में पैदा हो रहे हैं उनको मार देगी। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स, ये बेसिकली बच्चे प्रोटीन्स ही होती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है, विच आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन। कोई हमारी बॉडी में पैथोजन आ रहा है, जैसे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चे, उस एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होंगी, मतलब एक ही एंटीबॉडी होगी जो उस
जो भी आएगा बैक्टीरिया वायरस वगैरह उसके अगेंस्ट काम करेंगी। ठीक है बच्चे। पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ क्लीननेस कैन ऑल्सो कॉज मैनी डिजीज़। तो बच्चे अगर अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो हैंस वी मस्ट मेंटेन क्लीनिनेस द हाइजीन। तो बच्चे साफ़ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए अपना आसपास। ठीक है। तो ये बच्चे जो पॉइंट्स हैं इनका आपको डेली लाइफ में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो बच्चे आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट हम आगे वाली क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई यहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है बच्चे तो पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके बच्चे।